ज़हर तो इंसान को मारता ही मारता है, पर एक और चीज़ है जो कि एक इंसान को अंदर से बिल्कुल खाली कर देती है, जिसके बाद हमें सही गलत की समझ नहीं आ रही होती, या कम से कम हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम तक नहीं पहुंच सकते। इसको कहा जाता है कन्फ्यूजन। बिहेवियर मैनेजमेंट का ये पहला स्टेप है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने बात की थी बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर कि वो एक्चुअल में होती क्या है। हमने इसके ऊपर जो है तफसीलन बात की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो लाजमी जाके देखिएगा। आज जो है हम उसके कहने एक की एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि उसके कोर में से आती है। ठीक है, आज हम उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर बहुत से लोग इसे फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कमाल चीज़ है जो कि मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। क्या आप जानते हैं कि जो ब्रायन ट्रेसी हैं उनका फेवरेट वर्ड क्या है? वो कम्युनिकेशन के अंदर कहते हैं उनका फेवरेट वर्ड है क्लैरिटी। क्या? क्लैरिटी। और ये लफ्ज़ मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, यानी क्लियर होना हर चीज़ के अंदर, क्लैरिटी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है लफ्ज़, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा जो पहला हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी इसी के हवाले से है, जिसको कहा जाता है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। क्या? क्लियर एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, हम इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर पहला स्टेप यही होता है कि हमने देखना होता है कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम जो है ऑब्वियसली ये चीज़ जो है उसको बेहतरली कन्वे भी करना सीखते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आता है जिसके अंदर सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशंस क्लियर करते हैं कि हम चाहते क्या हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप जो है रोज़ कॉलेज जाते हुए लेट हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप टाइम पे कॉलेज पहुँचे। आप जो है चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सही वक्त पे सारी ईमेल्स को रिप्लाई करें। ऐसे ही आप जो है आप जो अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप जो अपने आप से चाहते हैं उसकी जो है आप सबसे पहले अपने आप को उस पर क्लियर करेंगे। यानी कि स्पेसिफिक होना, सबके साथ भी और अपने साथ भी। ये क्या करेगा? एक तो आपको आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत कमाल और बेहतर बनाएगा, और इसके अंदर आपको सेल्फ कंट्रोल करना भी आएगा और कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, या फिर हम कम से कम अपने जो एक्सपेक्टेशन है उनमें क्लैरिटी लेके आते हैं। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम नॉर्मली वेग बातें करते हैं। क्या? वेग यानी धुंधली बातें करते हैं, और हम जो है ऑब्वियसली अपने जो क्या चाहते हैं डिज़ायर्ड आउटकम उसको नहीं जान पाते, या हम क्या चाहते हैं हमारे साथ हो, या कम से कम हम क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा परफॉर्म करे, हम ये नहीं जान पाते। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप चाहते हैं कि आप अपने कॉलेज के अंदर जो है जाएं, टाइम पे जाएं, और टाइम पे जो है बिल्कुल सब कुछ हो, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल टाइम पे जाऊँ। तो अपने आप को ये कहने के बजाय कि मैं जो हूँ कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, या मैं कॉलेज के अंदर बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, मैं कॉलेज के अंदर बहुत टाइम पे पहुँच जाऊँगी, ये नहीं कहना। अपने आप को आप स्पेसिफिक हो अपने साथ। ठीक है, और क्लियर गाइडलाइंस दें अपने आप को क्लियर रखें। कैसे? अब आप कहेंगे कि ये भी तो सही है कि मैं कल कॉलेज सही जाऊंगा, या कम से कम आज कॉलेज में सही टाइम पे जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये भी तो सही है। नहीं, मोर क्लियर, मोर स्पेसिफिक, मोर प्रिसाइज। कैसे? आप इसको और कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप इसको कर सकते हैं कि मैं सुबह 6 बजे या जो भी आपकी टाइम है, मैं सुबह 6 बजे जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है पहुँच जाऊँगी। जी हाँ, अपने आप को सही कमांड्स दीजिए, सही कह लें टाइप की दीजिए, और प्रिसाइज और स्पेसिफिक दीजिए, ताकि आप जो है उसके ऊपर बेहतर तरीके से अमल कर सके, ताकि आपको भी पता हो कि मैंने इतने बजे पहुंचना है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी कॉलेज आऊँगी। दिस इज़ नॉट प्रिसाइज। जल्दी कुछ भी हो सकता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, या जो भी आपके लिए जल्दी हो। वो तो आपको कोई कमांड ही नहीं गई सीधा, या आपको माइंड को तो क्लियर ही नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लिए एक टाइमिंग सेट करते हैं कि मैं सुबह 6:30 के ऊपर कॉलेज पहुंच जाऊंगी, ये एक डायरेक्ट, प्रिसाइज और स्पेसिफिक कमांड है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये आता है कि पहले आप अपने आप को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गई। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल आप चिल्ड्रन से डील करें, आप बच्चों से डील कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी बताइए कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या करें। मतलब आप कैसे बताएंगे, मैं आपको वे बताती हूँ। आप बच्चों से ये कहने के बजाय कि आप जो हो आज स्कूल के अंदर टेबल पर सही तरीके से बैठना। अब ये ठीक तो है,
बट इसके ना कोई स्पेसिफिक उन्हें पता नहीं चला कि मैंने क्या करना है, मतलब टेबल पे क्या मैनर्स क्या है, यानी कि वो इतना क्लियर नहीं हो रहा। आप उन्हें और प्रिसाइज और स्पेसिफिक वे में बताइए, ठीक है, कि आज जब आप खाना खाने लगे हो तो आप चेयर पे प्रॉपर तरीके से जो है बैठना, अपनी कमर सीधी करके अपना लंच बॉक्स अपने आगे रखना, ठीक है, अपनी एल्बोज को जो है अपने टेबल पे मत रखना क्योंकि वो मैनर्स में नहीं आता है। ऐसे करके बैठना, कमर सीधी करके बैठना, सबसे अच्छी तरीके से बिहेव करना। ये क्या है, मोर प्रिसाइज और क्लियर वे में आप कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कम्युनिकेशन के अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को कभी ये क्लियरली नहीं बताते कि हम करवाना क्या चाहते हैं, ठीक है। हम या तो उन्हें डांटते रहते हैं किसी बात पे या उन्हें वेग सी बातें करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि आज जो है खाना सही तरीके से खाना, ये ठीक नहीं है, मतलब कि कम्युनिकेशन में इसको सही नहीं माना जाता। कम्युनिकेशन के अंदर क्या कहा जाता है, फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या कहा जाता है कि अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कीजिए और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाइए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जो भी डिजायर्ड आउटकम आप चाहते हैं आप किसी से लें, तो ये कहने के बजाय, वेग होने के बजाय आप उन्हें प्रॉपरली कहें। मतलब ये कहने के बजाय कि आज शॉप से आते हुए, ग्रोसरी स्टोर से आते हुए जो है चीज़ें ले आना, आप उन्हें प्रिसाइज बताएं, ब्रेड लानी है, एग्स लाने हैं, ये लाना है और वो लाना है, ताकि आप जो चाहते हैं वो एग्जैक्टली आए। बल्कि ये एग्जांपल बहुत अच्छी है, आप इसी को लेके चले, आप इसको अपने जहन में रखिए। आप जो है अपनी सिस्टर से कहते हैं, जो भी है, आप उसे कहते हैं कि आते हुए ग्रोसरी स्टोर से सामान ले आना। अब वो ग्रोसरी स्टोर पे जाए, कुछ भी ले आए, उसकी मर्जी। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली लिस्ट देंगे या अगर आप उसे प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या लाना है, घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने ब्रेड लानी है, एग्स लाने हैं, आपने वॉशिंग पाउडर लेके आना है, जो भी है वो जो है अगर आप उसे प्रॉपरली बताएंगे तो वो प्रिसाइज और डायरेक्ट चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। ये ही कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपने आप को क्लियरली बताना है। उसके अंदर एक भी वेग चीज़ नहीं होनी चाहिए, धुंधली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आप अगले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आप उसको बताइए, ठीक है। बच्चों को भी बताइए आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे अच्छे अंदाज में लोगों से बात करें, तो बस अपने बच्चों को ये मत कहिए कि आपने लोगों से अच्छी तरह बिहेव करना है या आपने लोगों से सही बात करनी है। आप उनको क्लियरली बताइए कि बेटे आपने जब लोगों से बात करनी है आपका अंदाज अच्छा होना चाहिए, आपकी टोन ये होनी चाहिए, आपने अच्छी